हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर, इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज आपके साथ एक काफ़ी अच्छी खासी एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। कह सकते हैं कि एक बहुत ही फास्ट स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहेंगे 2 मिनट स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी बने या ना बने, लेकिन 2 मिनट में आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और ये अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, निफ्टी वगैरह के अंदर, या कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर पकड़ते हैं, तो उसके अंदर इसको आप यूज़ करके आराम से एंट्री ले सकते हैं और आराम से निकल सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी से मदद मिल सके, वो भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें स्टॉक मार्केट के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़, मेटल्स, इन सब के अंदर अच्छी खासी ट्रेड कर सके। एंड इनफैक्ट ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो एपिसोड्स हैं, ये जो सेशंस मेरे चल रहे हैं, इन सेशंस के अंदर बाय एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा रिलेटेड टू जो आज की हमारी टॉपिक है, और उसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं लगभग 1000 रुपये। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो के एंड में 3 सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। तो यही खासियत है इस स्ट्रैटेजी की, और अच्छा खासा मुनाफा देता है। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, जैसे मैंने अभी आपको टेलीग्राम वगैरह में शेयर किया कि अभी यहाँ पे $200 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 400 का प्रॉफिट हो गया, तो ये स्कैल्पिंग की जाती है फटाफट। ठीक है, तो हमें यहाँ से कंपनी के बाकी डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ठीक है, आप एज ए ट्रेडर स्कैल्पिंग करने बैठते हैं, उस समय बस वही देखना है कि कौन सी कंपनीज मार्केट के साथ चल रही है, उसके फ्लो के अंदर जाना है और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए, बहुत सिंपल है। ओके, सबसे पहले तो जब भी ट्रेडिंग करने बैठें तो एक कूल माइंड लेके बैठें, कुछ स्ट्रेस वगैरह लेके मत बैठना। ठीक है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आराम से बैठिए। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत है। आप जब चार्ट्स रखते हैं, और नॉर्मली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ज़ीरोधा हुआ या अपस्टॉक हुआ या जो भी है, सब जगह ट्रेडिंग व्यू का चार्ट डिस्प्ले होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ 2 मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना है। मैं बता देता हूँ क्या है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग को पता होगा कि मूविंग एवरेजेस एग्जैक्टली क्या होता है। मूविंग एवरेज मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि 10 दिन का मूविंग एवरेज, तो पिछले 10 दिन की जो कैंडल की क्लोजिंग होगी उसका एवरेज निकाल के एक चार्ट पे प्लॉट बनाया जाता है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ओके, जैसे हम 4 आवर्स का चार्ट देख रहे हैं, तो हर 4 आवर्स का एक कैंडल जो होगा उसकी जो क्लोजिंग होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो नॉर्मली 2 मिनट स्ट्रेटजी के अंदर जो मूविंग एवरेज को हमें यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मूविंग एवरेज जो होगा वो होगा 20। दूसरा मूविंग एवरेज जो होगा वो होगा 200। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज की खासियत बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। जब भी हम चार्ट्स डेली वाइज देखते हैं और प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, डेट मीन्स कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ट्रेंड बुलिश है। और अगर प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, उसका मतलब रहता है कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो अब जो हम चार्ट्स पे देखेंगे, 2 मिनट स्ट्रेटजी देखते हैं, तो उसके अंदर हमको जो चार्ट्स पे दिख रहा है उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि टाइम फ्रेम क्या रखना है, तो जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि 2 मिनट की स्ट्रेटजी है तो हम यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ेंगे। ओके, इसके अंदर आपको देखना है। अब ये सारी चीज़ें मैं चार्ट्स पे भी आपको बताऊंगा कैसे करना है, किस तरह से निफ्टी के अंदर देखना है, बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर अच्छा खासा कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, सारी चीज़ बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे बोर्ड पे आपको पहले बता देता हूँ कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। इस स्ट्रेटेजी के 3 मेन एलिमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है वो है 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद दूसरा जो है वो 200 मूविंग एवरेज, और तीसरा जो है डेट इज़ प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ओके, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। इसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है। एंड बिलीव मी दोस्तों, इसको यूज़ करोगे तो स्कैल्पिंग के अंदर कभी लॉस नहीं होगा, और सुबह 9:15 बजे बैठोगे और 3:30 बजे अच्छा खासा मोटा मोटा प्रॉफिट कमा के जाओगे। अब बाय कब करना है और सेल कब करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल कंडीशंस हैं। वो जब चार्ट पे आपको दिखेगा और हमारी क्राइटेरिया से मैच करेगा, देन आपको बाय की एंट्री करनी है या आपको सेल की एंट्री करनी है। तो जब चार्ट्स के अंदर प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये रहता है एक बाय सिनेरियो, और हमको यहाँ पे बाय की एंट्री डालनी है। ठीक है, उसी तरह सेल हमें कब करना है, यहाँ पे 220 और प्राइस था, इससे पहले बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 200 वापस से लिख दिया था, तो ये एक्चुअली प्राइस है।
तो सेल हमें कब करना है कि जब चार्ट्स के अंदर 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो और उसके नीचे 20 मूविंग एवरेज हो और प्राइस जो है ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। उसी तरह से बाई का जो सिनेरियो बैठता है इसी हिसाब से कि ये प्राइस सबसे ऊपर है, उसके नीचे 20 मूविंग एवरेज चल रहा है और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज चल रहा है। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिलता है, बाय हमें करना है। ओके, और सेल में उसका अपोजिट हो गया, जो प्राइस है हमारी यहाँ पे एकदम नीचे चल रही है, उससे ऊपर 20 और सबसे ऊपर 200। ओके, इस हिसाब से सिनेरियो बनता है। तो मैं अभी चार्ट्स के अंदर आपको दिखाता हूँ कौन से पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी है और एग्जिट हमें कहाँ करना है, वो भी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वापस ही कहूँगा कि भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है और ये स्ट्रैटेजीज़ आपको बढ़िया लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये सब जो छोटी मोटी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको यूज़ करके आपके भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड आल्सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी को हम फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप सभी मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है मूविंग एवरेज वगैरह की, इसका कोई इंडिकेटर मैं आपको बना के दे दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को 2000 से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, मेरे को कमेंट्स चाहिए, तो मैं आपको ये इंडिकेटर बना के दे दूंगा, ताकि आप जब इंडिकेटर प्लेस करेंगे चार्ट्स के ऊपर 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे बता देगा बाय, आपको सेल बता देगा। ठीक है, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट्स पे चलते हैं, फटाफट चार्ट्स के ऊपर देखते हैं ये स्ट्रैटेजी सही में वर्क करती है या नहीं करती है। चलिए, तो दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं चार्ट है, चार्ट्स के ऊपर मूविंग एवरेजेस हैं और इससे हम देखेंगे कि मार्केट का कहाँ मूव हो सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जब चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आंखों के सामने है और हमको पता है कि यहाँ से कहाँ जाने वाला है मार्केट, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों को, फटाफट बता देता हूँ। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और उसके साथ बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों के अंदर ही करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस करते हैं। दूसरी चीज़, चार्ट्स को मैंने दोनों को 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है। थर्ड चीज़, इसके ऊपर मैंने मूविंग एवरेज डाला है। जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है वो कितना है 20 और रेड वाला कितना है वो है 200। ओके, और उसी तरह से बैंक निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन वाला 20 है और रेड वाला 200 है। पहले हम निफ्टी को पकड़ते हैं, फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। 13 तारीख से मैं पकड़ता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ क्योंकि चीज़ें आपको हर जगह वही मिलेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाय कब करना है। बाय कब करना है, याद कीजिए मैंने आपको बोर्ड में बताया था कि जब जो प्राइस होता है वो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर हो और 20 मूविंग एवरेज 200 से ऊपर हो। तो हम चार्ट्स पे यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, और जैसे ही 13 तारीख का मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लगभग कह सकते हैं 9:30 बजे, या थोड़ा सा हम और इंतज़ार कर लेते, चलो 9:40 का इंतज़ार करते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस जो था 20 से ऊपर था और 20 मूविंग एवरेज 200 से ऊपर था। तो हमने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन की और प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया। यहाँ पे आप जो एग्जिट करना है हमें कब करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ग्रीन और रेड ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, जब तक एकदम ब्रॉड है, मतलब कि दूरी है दोनों में ज़्यादा दूरी है, तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाएगा। और जब ये दूरी धीरे धीरे क्लोज हो रही है, नैरो हो रही है, कम हो रही है, तो उस समय आपको एग्जिट करना है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सपोज कीजिए आप एंट्री लेने में लेट हो गए, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये करना है कि आप इंतज़ार कीजिए कि जो प्राइस है वो वापस से 20 मूविंग एवरेज पे हिट करे। जब हिट करता है देन यू शुड ओपन ए न्यू पोजीशन, या एक फ्रेश पोजीशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस को ऊपर जाने दो, जहाँ से लगता है कि नीचे आ रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लो। दूसरा तरीका एग्जिट कब लेना है, उसके लिए आप मेरा प्लीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लो, आपको अच्छा खासा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों का गैप कम होने लगा तब हम साइड में बैठ गए, चाय पीने बैठ गए कि हम नेक्स्ट मूव का वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट में क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या रहता है कि हमने फटाफट मार्केट में अच्छा कमा लिया, ओके, तो फिर मन में इच्छा आती है कि यार मैंने तो आधे घंटे के अंदर इतना सारा पैसा कमा लिया, अगर मैं पूरा दिन फटाफट यही बैठ के करते रहूँ तो बहुत कमा लूँगा। तो यहाँ पे क्या आता है, ग्रीडीनेस आ जाती है। ओके, तो अपना ट्रेडिंग का एक रूल बना लो कि मुझे दिन का इतना ही कमाना है। जब आपने वो कमा लिया या 1 या 2 ट्रेड अच्छे पड़ गए, देन यू शुड क्लोज द ट्रेडिंग। ठीक है, और नेक्स्ट डे का इंतजार करो। अब दूसरी चीज़ आते हैं, हम वेट करते हैं अब नेक्स्ट मूव क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सीक्वेंस है कि रेड ऊपर हो गया, ग्रीन उसके नीचे और प्राइस उसके नीचे, तो क्या मतलब होता है, सेल करना है। आपने यहाँ से सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ओके, और फिर हम वापस से नेक्स्ट मूव का वेट करते हैं। तो 2 बजे के आसपास क्या हुआ,
वापस से 200 सबसे ऊपर हो गया, उससे नीचे ग्रीन हो गया, उसके बाद प्राइस हो गया। आंख बंद करके यहाँ से शॉर्ट पोजीशन हमने ओपन की, फटाक से प्राइस अच्छा खासा नीचे आया, बहुत ज़बरदस्त हमने इस पर प्रॉफिट किया। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 तारीख को मार्केट क्लोज होने से पहले, मतलब कुछ मिनटों पहले ही कह सकते हैं कि रेड जो लाइन थी सबसे ऊपर थी 200, उसके बाद 20, उसके बाद प्राइस। तो हमें पता था कि भाई 14 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो धड़ाम से नीचे गिरने वाला है, और जैसे ही मार्केट नीचे, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ फटाक से प्राइस पूरा नीचे आ गया। ओके, इट्स दैट सिंपल। और वापस से हम आते हैं 14 तारीख पे आते हैं। 14 तारीख को 2 बजे क्या हुआ, और 14 तारीख को 2:25 पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर, ग्रीन रेड, फटाक से प्राइस ऊपर गया, बहुत ज़बरदस्त अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हमने। और निफ्टी जो था लगभग 12,000 के आसपास चले गया। लोगों ने एकदम कैसे हल्ला मचाना चालू कर दिया कि अब तो मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, अगर मार्केट आपके सोचने हमारे सोचने से ऊपर चलने लगा तो आज हर कोई अंबानी होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता है। मार्केट की मेंटालिटी को समझना पड़ता है, इमोशन समझने पड़ते हैं कि मार्केट में कब क्या हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मूविंग एवरेजेस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा काम में आते हैं। अब देखिए आज का दिन की मैं बात करता हूँ, और लगभग कह सकते हैं कि 11:40 पे एक शॉर्ट पोजीशन मिली, हमने शॉर्ट पोजीशन की, अच्छा खासा प्राइस नीचे गया और अभी भी प्राइस नीचे है। ओके, और यूएस का मार्केट है वो भी नेगेटिव चल रहा है, तो ऑफकोर्स मार्केट जो नेक्स्ट भी होगा वो भी थोड़ा नीचे की तरफ ही ओपन होगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बात करते हैं। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप अच्छा खासा इसमें देख सकें। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम पड़ गया क्या करना है। प्राइस ऊपर, ग्रीन नीचे, रेड नीचे, लॉन्ग पोजीशन ऊपर। ओके, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 220 प्राइस उसके नीचे, शॉर्ट पोजीशन। इट्स दैट सिंपल। तो बहुत, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए होगे ना कि अब कल जब मार्केट ओपन होगा तो धूम मचाएंगे। तो ऑफकोर्स धूम मचाओगे, लेकिन ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग के तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जोश लाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज मार्केट जो होता है वो किसी का नहीं होता है। ओके, हमें मार्केट को देखकर समझकर उसके साथ चलना पड़ता है। ओके, और जो मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर है वो तुम्हें मार्केट का थोड़ा इंडिकेशंस दे देते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है, इमोशंस क्या है, उसका थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 15 तारीख को, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 15 तारीख को जो था मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे गैप था, प्राइस ऊपर जाएगा और ये ब्रॉड था यहाँ पे। और जैसे जैसे क्लोज आने लगा, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज आपस में धीरे धीरे क्लोज आते हैं उसका मतलब समझ जाइए कि प्राइस अब नीचे आएगा और रिवर्सल होगा। अब प्राइस की मूवमेंट जो होगी वो दूसरी तरफ होगी, और हमें लगभग कह सकते हैं कि 1:30 के आसपास 200 ऊपर, ग्रीन नीचे, प्राइस नीचे, फटाक से प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी? बहुत आसान थी ना, और बहुत ही प्रॉफिटेबल थी ना, जो मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया। तो वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं या पोस्ट होता है वो आप लोगों से मिस ना हो। और जाने से पहले आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ इसी वीडियो से रिलेटेड, इसी सेशन से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, और उसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं लगभग 1000 रुपये। ठीक है, तो जो लोग सही जवाब देंगे उनमें से रैंडमली 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको वो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि आज की ये जो स्ट्रैटेजी है ये कौन से टाइम फ्रेम में बेस्ट वर्क करती है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि अगर प्राइस जो है वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ चल रहा है तो क्या ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? तीसरा सवाल ये है कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर कौन सी 2 मूविंग एवरेजेस है जो हमने यूज़ की है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान है, अगर नहीं पता जवाब तो वापस से एक बार वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।